अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से लोगों में पाए जाने वाली चंद गलत फहमियों के हवाले से। आप जानते हैं कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम का जो दिन है, ये तारीख़ इस्लामी में एक अहम दिन है इस एतबार से कि इसमें एक बड़ा अहम सानहा रोनुमा हुआ और नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़लूमाना शहादत हुई। अब चूँकि ये वाक़या, ये सानहा 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के दिन वक़ू पज़ीर हुआ, इसलिए बाज़ लोग ये समझने लगे कि ये दिन 10 मुहर्रम का दिन या माह मुहर्रमुल हराम सिर्फ़ इसीलिए बाबरकत और मुक़द्दस है कि इसमें वाक़या करबला रोनुमा हुआ, जबकि हकीकत यह है कि सानहा करबला सन 61 हिजरी में रोनुमा होता है। और हकीकत यह है कि माह मुहर्रमुल हराम जो है, ये कायनात की तख्लीक के पहले दिन से ही साबका शरीयतों के अंदर बड़ा मुक़द्दस और बाबरकत चला आ रहा है। आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल माह मुहर्रमुल हराम के अंदर ही इनका फ़िरौन और उसके लश्कर के साथ मुकाबला हुआ और अल्लाह ताला ने फ़िरौन के लश्कर को गरक किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को निजात अता की। तो ये निजात भी माह मुहर्रम यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हुई। इसी तरह आप जानते हैं कि यौम आशूरा का जो दिन है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अहद मुबारक में भी बड़ा मुक़द्दस था। और यौम आशूरा के हवाले से ये भी आप जानते हैं कि इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हदीस में ये बात इरशाद फरमाई कि इस दिन रोज़ा रखना वो गुज़िश्ता सालों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, उनकी मग़फ़रत कर दी जाती है, उन गुनाहों को मिटा दिया जाता है और ये सुन्नत अमल है। तो ये माह मुहर्रमुल हराम के अंदर ये रोज़े की फ़जीलत है। इसी तरह ये जो आशूरा का दिन है दोस्तों, इब्तिदाए इस्लाम के अंदर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अभी फ़र्ज़ नहीं किए गए थे, तो मुसलमानों के ऊपर यौम आशूरा का रोज़ा उस वक्त फ़र्ज़ था। मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर यौम आशूरा का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। तो ये जो चीज़ें हमारे सामने आज हम देखते हैं कि बहुत से लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, ये स्पेशली हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के साथ जोड़ना और समझना कि वो बहुत मज़लूम थे और उन्हीं की वजह से जो है ये इस महीने को वो बरकत मिली है और इसको मुक़द्दस समझा जाता है या इस महीने की फजीलत है। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत से लोग उनकी मज़लूमाना शहादत का सोग मनाते हैं और स्याह कपड़े पहनते हैं और इसी तरह जो है वो हर तरफ गम की फ़िज़ा कायम होती है और लोग जो है वो सबील लगाते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें करते हैं और यही समझा जाता है कि ये सोग का महीना है और इसमें शादी ब्याह और दीगर तकरीबात और जो भी निकाह के मामलात हैं वो नहीं किए जाते, उनसे लोग रुकते हैं। हालांकि इस्लाम ने इस चीज़ से हमें रोका है, मना किया है। आप मुहर्रमुल हराम के अंदर निकाह कर सकते हैं, दीगर तकरीबात मुनक्किद कर सकते हैं। ये बात समझने की है कि अल्लाह ताला ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शान और मर्तबत अता की है, उनकी वजह से मुहर्रमुल हराम के महीने को बाबरकत समझना, मुहर्रमुल हराम के महीने को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से बाबरकत समझना, ये गलती है। असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और उनके साथियों को इस बाबरकत माह मुहर्रम के महीने में शहादत दी। उन मुबारक नफूस को शहादत देना इस मुबारक महीने के अंदर ये अल्लाह ताला का उन पर फ़ज़ल, एहसान और समझे अल्लाह की तरफ से अता है कि उनको इस महीने के अंदर अल्लाह ताला शहादत से सरफराज फरमा रहे हैं, जो साबका शरीयतों के अंदर भी बड़ा बाबरकत रहा है, यहूदियों के नज़दीक भी बड़ा बाबरकत रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये बड़ा बाबरकत चला आ रहा है। हत्ता कि कायनात जिस दिन वजूद में आई उस दिन से ये दिन बड़ा बाबरकत है, यौम आशूरा का दिन। इसलिए ये समझना कि हज़रत हुसैन की वजह से ये दिन बाबरकत है,
ایسا نہیں ہے، بلکہ یوم عاشورہ کا دن سابقہ شریعتوں سے بابرکت اور مقدس چلا آ رہا ہے۔ تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکالیے، اور جن چیزوں سے آپ رکتے ہیں محرم الحرام کے اندر ان چیزوں کو کرنا شروع کیجئے، نکاح کیجئے، دیگر جو تقریبات ہیں ان کو منعقد کیجئے۔ یہ غم اور سوگ منانے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، حضرت حسین کی شہادت بڑی مظلومانہ تھی، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، اور جو سبق دے کر وہ گئے ہیں آخری لمحے میں کہ سجدے میں نماز کی حالت میں اپنی جان قربان کر کے گئے ہیں، یہ سبق ہمیں دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر کے جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کر کے جائیں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔